एपिसोड की शुरुआत होती है स्कारलेट के एक इंटेंस मोमेंट से। वो अकेली बैठी होती है और सोच रही होती है टेरेनेजा के मोटिव्स के बारे में। क्यों वो ऐसा कर रही थी और क्या उसके एक्शंस के पीछे कोई और सच छुपा है। इसके हाथ में एक लेटर होता है डियाना का, और उसने स्कारलेट को मिलने बुलाया होता है, जो अगले कुछ दिनों में होली लैंड पिलग्रिमेज पे जा रही है। स्कारलेट कहती है, चाहे जो हो जाए सेंट डियाना, मैं आपको पर्सनली सेफ रखूँगी। नेक्स्ट दिन में लियोनार्डो इसे जाने से मना करता है क्योंकि इसे लगता है कि ये सेंट डियाना को भी पंच ना कर दें। लेकिन स्कारलेट कहती है, मैं उन्हें पंच करने का सोच भी नहीं सकती, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किंगडम के लिए। स्टार्टिंग में लियोनार्डो जो है हेजिटेंट होता है, लेकिन फिर मान जाता है और स्कारलेट यहाँ से निकलती है और देखती है कि बाहर जूलियस खड़ा है। जूलियस भी स्कारलेट के साथ चलता है एक सीक्रेट मिशन के अंडर, जिसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। वो दोनों पहुँचते हैं रिलीजियस क्वार्टर में, जहाँ पैल्मियानिज्म और डियानिज्म के दो बड़े चर्चेस मौजूद हैं। लेकिन रिसेंटली पूरे एरिया एक मैसिव वॉल से बंद कर दिया गया है। उस वॉल का नाम है द वॉल ऑफ इम्प्योरिटी। ये वॉल पोप सारगोन ने बनवाई थी ताकि चर्चेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन जूलियस के डाउट्स कुछ और ही कहते हैं। वो बोलता है ये वॉल प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनी है, ये उनके क्राइम्स छुपाने के लिए बनाई गई है। और बोलता है कि जो भी पोप सारगोन को व्यापार करने के टाइम से जानते हैं, वो उन्हें कहते हैं द स्कीमिंग सोशल क्लाइंबर। ये सुनते ही स्कारलेट एक्साइटेड हो जाती है और जूलियस समझ जाता है कि ये उसे पंच करना चाहती है। ये अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें एक आदमी जार्मो द इंक्विजिटर रोक लेता है। इसे पोप सारगोन ने किसी को भी किंग के ऑर्डर के बिना अंदर आने के लिए मना किया होता है, और ये जूलियस से कहता है, मैं धर्म का रक्षस हूँ और पैल्मियानिज्म फॉलो करने वाला, मैं किसी को अंदर नहीं घुसने दूंगा, फिर चाहे वो प्रिंस ही क्यों ना हो। और इन्हें अपनी वेपन दिखाता है जो कि गॉडेस पाल्मिया ने इसे दी है। जूलियस स्कारलेट से कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो अब। और स्कारलेट आगे बढ़ती है गेट की तरफ। जार्मोफ कहता है, बेवकूफ़ लड़की, दुनिया में ऐसी कोई हथियार नहीं है जो होली गेट को खरोच भी पहुंचा सके। लेकिन तभी स्कारलेट गेट को तोड़ देती है। ये सब हैरान हो जाते हैं। इसे देखकर ये पहचान जाते हैं कि ये स्कारलेट है, और ये डर के मारे सब भागने लगते हैं। तभी जार्मोफ नीचे आता है और कहता है, तो तुम ही हो जिसने मिनिस्टर गॉडविन को मारा था। स्कारलेट इस गार्ड से कहती है, ज़रा ये भाला तो देना। और जार्मोव इस पे हमला करता है, लेकिन ये इसे इसी की तरफ मोड़ देती है और ये जाके इसके पेट पे लगता है। लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। ये कहता है, जब तक मेरे पास ये है मैं ठीक रहूँगा। स्कारलेट ये देखकर कहती है, वही मैजिक, और इसके पास जाके इसे पंच मार के हवा में उड़ा देती है। इसके बाद अब जो है कैप्टन पैरागस और नाइट डियोस स्कारलेट और जूलियस का वेलकम करने आते हैं। लेकिन डियोस थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है स्कारलेट से, ओपनली बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्स भी देता है, और जूलियस विजिबली जेलस फील करता है। बाकी नाइट्स भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। डियोस फिर कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ स्कारलेट। स्कारलेट कहती है, मैं एक नोबल फैमिली से हूँ, तो मेरे पार्टनर का स्टेटस मुझसे हाई होना चाहिए। डियोस कहता है, मेरा है, मेरे मदर एक ह्यूमन है और फादर एल्फ, तो मैं हुआ आधा एल्फ। स्कारलेट मुस्कुराती है और मन में कहती है, फिर भी मुझे ये मंजूर नहीं। आदमी कैसा भी हो, उसे अपनी तमीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। तभी जूलियस बीच में आके इसे स्कारलेट से दूर रहने को बोलता है। डियोस बोलता है, क्या करोगे, मुझे मारोगे? जूलियस कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। डियोस कहता है, अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं। ये सुन के बाकी नाइट्स से सुनाने लगते हैं। डियोस कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। नाइट्स इसे लेके यहाँ से चले जाते हैं और पैरागस कहता है, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये पिछले साल ही भर्ती हुआ है, बहुत ही काबिल है, बस थोड़ा सा छिचोरा है। स्कारलेट मन में कहती है, वो काबिल है ये मैं तभी समझ गई थी जब मैं उसे मारने वाली थी और वो पीछे हट गया। फिर ये बोलती है, प्रिंस जूलियस, आप मेरा हाथ छोड़ोगे या मैं मुक्का मारूँ? ये कहता है, सॉरी। फिर स्कारलेट बोलती है, और जो आप बीच में आ गए थे हमारे, उसका क्या मतलब था? और जूलियस बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है। अब ये फाइनली मिलते हैं सेंट डियाना से, जो एक सीक्रेट फिगर मानी जाती है, लेकिन उसका रियल पर्सनालिटी टोटली अलग है। डियाना असल में एक कंट्री साइड कॉमनर थी, बिना नोबल ब्लड लाइन के एक सिंपल लड़की, और उसका नेचर बहुत ही चाइल्डिश है। वो स्कारलेट से चिपक जाती है जैसे कोई छोटी बहन हो। वो जूलियस को पसंद नहीं करती और उसे सुनहरे बाल वाला जोकर कहकर टीज करती है। नेक्स्ट सीन में अब बताया जाता है कि 300 साल पहले पहली सेंट ने होली जेम्स ऑफ प्योरिफिकेशन बनाए थे ताकि डीमंस किंगडम में ना घुस सकें। लेकिन उस सेंट की मौत के बाद बैरियर कमज़ोर पड़ता जा रहा था
कि तभी वहाँ एक और लड़की आई जिसका नाम डियाना था, और उसका भी वही नाम था जो पहली सेंट का था, और उसने होली जेम्स को प्योरीफाई करा और बैरियर को फिर से बनाया। हर नए सेंट की ड्यूटी होती है पिलग्रिमेज पे जाके उन जेम्स को रिस्टोर करना, और किंग ने एक कैथेड्रल बनाया उन दोनों लड़कियों के सम्मान में, और उनके नाम पे एक नया रिलीजन बनाया। उसके बाद से जब भी बैरियर की ताकत कम पड़ने लगती, एग्जॉर्सिज्म की ताकत से नई लड़की का जन्म होता, और वो लड़की सेंट डियाना बन के मॉन्स्टर से किंगडम को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन एक शॉकिंग बात यह है कि डियाना के पास अब वो सेंट पावर नहीं रहे। वो अपना रोल सिर्फ पब्लिक के लिए प्ले करती है ताकि लोगों का फेथ बना रहे। अंदर से वो हमेशा फील करती है कि वो एक फेक सेंट है। जूलियस इसे एक सेंट जैसा बिहेव करने को कहता है, ना कि एक बच्चे जैसा। स्कारलेट इसे रोकती है। डियाना कहती है, गुस्सा मत करो बिग सिस, जो मेरी जिम्मेदारी है मुझे वो निभानी तो पड़ेगी ही। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाद में बात करते हैं। अब रात में ये दोनों साथ में होते हैं और डियाना कह रही होती है कि मैं बड़ी होकर आपके जैसे ब्यूटीफुल और स्ट्रांग बनना चाहती हूँ ताकि मुझे किसी आदमी के भरोसे न जीना पड़े। स्कारलेट बोलती है, तो क्या आपको लड़के पसंद नहीं? ये बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। स्कारलेट पूछती है, प्रिंस जूलियस आपको कैसे लगते हैं? ये कहती है, वैसे वो बंदा दिखने में तो ठीक है और हाइट और बॉडी भी ठीक है, लेकिन वो बहुत बेकार है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है हाइट का। स्कारलेट कहती है, तो वो आपके साथ भी ऐसे मजाक करते रहते हैं? ये सुनकर डियाना कहती है, तो क्या वो आपके साथ भी बदतमीज़ी करते हैं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर ये बोलती है कि आपके जैसा कोई सफ़ेद बाल और नीली आंखों वाला प्रिंस नहीं है जो सफ़ेद घोड़े में सवार होकर आए और मुझे यहाँ से ले जाए। स्कारलेट कहती है, ये तो मुझे नहीं पता, बहुत कम लोगों की सफ़ेद बाल और नीली आंखें होती है, तो ऐसा होना ना के बराबर है। वैसे आपने ऐसा क्यों कहा? डियाना कहती है, कुछ नहीं, बस मैं चाहती थी वो आपके जैसा हो बिग सिस। इसके बाद ये स्कारलेट से कहती है कि मेरे फादर ने मेरा एक नाम रखा था घर का, सानिया, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे उसी नाम से बुलाएं। और स्कारलेट कहती है, आपसे कल मिलूँगी सेंट सानिया। और ये इमोशनल हो जाती हैं। अब जाते टाइम स्कारलेट पास्ट का याद कर रही होती है, जिसमें डियाना रो रही होती है क्योंकि इसकी पावर जा चुकी होती है, और प्रेजेंट में यह कहती है, उम्मीद करती हूँ कल हमारी सेरेमनी में कोई रुकावट ना आए। अगली सुबह डियानिस परेड चल रही होती है, सब कुछ पीसफुल होता है। तभी एक लाउड आवाज़ आती है। ये सुन के सब लोग घबरा जाते हैं। स्कारलेट बाहर निकलती है और देखती है कि यह आवाज़ पालमियन चर्च से आ रही है। ये उसी ओर जाती है और यहाँ पर पालमिया का स्टैचू देखती है और कहती है, भाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या इसे उधार ले सकती हूँ? और ये स्टैचू तोड़ देती है और कहती है, आप सभी गॉड और गॉडेस का फेस्टिवल अब ख़त्म हुआ, अब दूसरा फेस्टिवल होगा, खून खराबे का। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।